आज हम जो है CI और SI का जो है कि सवालों को हल करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, चाहे SSC के CHSL हो या फिर CGL हो, LDC, UDC या MTS या रेलवे का ग्रुप डी टेक्नीशियन। तो चलिए जो है कि शुरुआत करते हैं और जो है कि बहुत ही कम समय में बनाने का कोशिश करेंगे, शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का। चलिए पहला सवाल दिया होगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है n1 पर पावर t2 और इक्वल टू n2 पर पावर t1। और ये जो हमारा हो जाएगा n1 कितना हो गया, n1 हो गया हमारा 3 गुना, 3 पर पावर t2 कितना हो गया 6, और n2 तो हमारा निकालना है, और t1 कितना हो गया हमारा 3 से 6 कट गया 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यानी कि वह जो धन होगा, जो भी धन होगा वह 9 गुना होगा। तो धन कितना दिया हुआ 500, 500 का 9 गुना 4500 आंसर। अब कह रहा है यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपये का अंतर है, तो यह राशि कितना होगा। तो इसका जो एक फार्मूला होता है आपका कि जो डिफरेंस बराबर होता है P इंटू R बट्टा में 100 और ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 125, इतना P तो हमारा निकालना ही, R हो गया क्या 25, 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 100 को 00 और हो जाएगा। ठीक है, 25 25 से ये हो गया 5 हमारा, ये हो गया 10, उधर जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा 50,000, ऑप्शन ए। तीसरा सवाल करा, एक निश्चित राशि को 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा गया। समान राशि को समान अवधि और समान समय दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 है तो योग ज्ञात करना है, यानी कि हमारा मूलधन ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा 10% 2 वर्ष के लिए CI और SI दिया हुआ हमारा, तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस दिया हुआ है 200 और यहाँ हो जाएगा 10%, तो P इंटू 10 का मान क्या हो गया 100 लिख दिए, और यहाँ पर जो हो गया हमारा 00 है ना, पर 100 पर 00, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10 00 ख़त्म हो गया, उधर जाके गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20,000, ऑप्शन डी। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिया है, तो उसे करा 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना था। प्रत्येक किस्त कितना रुपया का होगा, किस्त कमाना है किस्त। तो इसका जो है किस तरह का सवाल को बनाने के लिए जो रेट दिया हुआ उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, रेट निकाल लीजिए। तो रेट कितना है 4% का दिया हुआ है, ये है हमारा, तो 4% कितना कमाना था, 4% का मतलब हो गया 1/25, ये ऊपर चला गया, क्या हो गया 26/25 ये है, और 26/25 जो ये हमारा 26 क्या हुआ अमाउंट हुआ, 25 क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो 26 है इसको देखेंगे कि इसका जो है कि ऐसा मान देखेंगे कि इसको जो है कि कौन सा ऑप्शन से कट जाएगा 26। अमाउंट जो होता है वो हमारा क्या होता है किस्त ही होता है, ये ध्यान रखना है। तो 26 को हम क्या कर सकते हैं 13 गुना 2 का फैक्टर में लिख सकते हैं। अब 2 क्या है सम संख्या, ऑप्शन में दिया हुआ है 1283, 1377, 1275, ये सब तो कटेगा नहीं, ऑप्शन एक ही को जो है 1352 वो कटेगा हमसे, तो यही हमारा ऑप्शन है राइट आंसर। अब कह रहा है यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 310 रुपया है, तो वह राशि क्या होगा। तो इसको तो जैसे पिछला सवाल बनाए थे कि 2 वर्षों का दिया हुआ था CI और SI का अंतर, तो राशि निकालना था, और इस तरह से जो है कि इसका भी एक फार्मूला होता है, और लेकिन हम जो है कि इसको एक और मेथड से भी बना सकते हैं जिसमें कम समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि CI और SI का जो होता है अंतर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से कितना होता है, तो 3.1% होता है, ये ध्यान रखना है। और 3.1% जो है किसके बराबर दिया हुआ है, तो 310 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि इतना का मान हो गया। हमसे पूछा क्या है राशि पूछा, यानी कि 100% का मान पूछा है। डेसिमल उड़ेगा तो 1 0 और जाकर के ऊपर में बैठ जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 10 गुना 1000 कितना होगा, ऑप्शन डी 10,000। अब देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, यानी जो प्रिंसिपल पूछ रहे हैं मूलधन। अब देखिए क्या कर सकते हैं, मतलब कि अपना जो है कि कर्जा लिया SI पर और जो है कि दूसरे को दिया CI पर, तो हम निकाल लेंगे CI SI का अंतर पहले निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष के लिए SI क्या हो जाएगा 9 27%, और 10% की दर से 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 9 27, और CI कितना हो जाएगा 10
30 और 33.1% होता है। 10% की दर से 3 वर्ष के लिए CI कितना होता है? 33.1। दोनों का अंतर कितना है? 6.1% का। ठीक है, ध्यान रखना है, 6.1% का अंतर है। और ये जो 6.1 है उसका मान ही तो दिया हुआ है 1952। तो ये लिख सकते हैं हम 1952 जो दिया हुआ है 1952 बटा में 6.1%, यानी कि हमको क्या निकालना है? कुल धनराशि यानी कि मूलधन यानी कि 100% का मान निकालना है। ये हटा देंगे इसको, जो है कि एक जीरो पर कट जाएगा, डिसमल हटेगा तो ये इतना बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 32 बार में कट जाएगा। अब 32 गुना 1000 क्या हो गया? 32,000। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए, कह रहा है मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 रुपया प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि उसके द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी। अब देखिए 5% का मान कितना हो गया? 1/20। इसको क्या लिख सकते हैं? P हो गया हमारा, A हो गया, प्रिंसिपल हो गया 5% यानी कि 20, ये हो गया 21 हो गया अमाउंट हमारा 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? Q इसका तीनों, तो 20 का Q हट जाता है 8,000 और 21 का क्या हो जाता है? 92,161। अब जो है कि यही 92,161 जो है कि किसके बराबर है? ये 92,610 के बराबर है। इसका कितना गुना है? 10 गुना है। तो हमसे पूछा गया है राशि कितना हो जाएगा, तो 8,000, ये 100% 8,000 का मान पूछा है, तो 8,000 पर गुना 10 यानी 80,000। कहाँ है? ऑप्शन डी सर राइट आंसर। करे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से हुआ 27 गुना कब होगा? इसका बनाने का एक ट्रिक फार्मूला भी होता है CI पर, जो पिछला सवाल में हम बताएं तो शुरुआत में, उसी तरह से इसका भी बन जाएगा। लेकिन जो है कि हम ऐसे कर सकते हैं, 4 साल में क्या कर रहा है? 4 साल में 3 गुना होता है ना, 3 टाइम होता है 4 साल में। अब कह रहा है तो 27 गुना हमको करना है, 27 गुना करना है, यानी कि कितना होगा? ये इसको देखेंगे कितना पावर चढ़ाएँ कि ये 27 के बराबर होता है। 3 का क्यों 27 के बराबर होता है, तो 27 और ये जो पावर होता है ना, इस पावर को आगे आकर के समय से गुना कर देंगे, तो 4 दिया 12 साल। 12 साल आंसर। करें यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपया हो जाता है, तो पूछ रहा है राशि कितना होगा 3 वर्ष में 10% की दर से। तो 10% यहाँ हमारा हो गया PA 10% की दर से, यानी कि ये हो गया 10, अमाउंट हमारा क्या हो गया 11 रेशियो में। अब इसको यदि हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, तो 3 का 10 का क्यों 1000 हो गया, और ये हो गया हमारे 11 क्या कितना होता है 1331। अब ये जो दिया हुआ है ना 6,655, ये क्या है हमारा अमाउंट ही तो दिया हुआ है, हो जाती है मतलब कि हमें सिर्फ अमाउंट ही मान दिया, ये भी हमारा क्या अमाउंट है। तो 1331 को तुलना कर देंगे 6,655 से, ये कितना गुना है 5 गुना है। हमसे पूछा है कितना है, क्या पूछा है, तो राशि ज्ञात करें, यानी कि मूल राशि तो मूलधन, तो यानी 1000 का मान पूछा है, तो 1000 गुना 5, ऑप्शन ए 5000। अब देखिए करें किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 240, उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 170। करें ब्याज का वार्षिक दर रेट पूछ रहा है हमसे, रेट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, रेट को निकालने के लिए इसका जो है कि एक फार्मूला होता है, वैसे हम बता देते हैं क्या होता है, CI माइनस SI बटा में हाफ ऑफ SI इंटू 100%। ठीक है, तो CI हमारा CI कितना दिया हुआ है और SI, तो ये ध्यान रखना है कि CI SI समान वर्ष का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, और जबकि CI क्या है 2 वर्ष का, तो हम 2 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज भी निकाल लेंगे। 3 वर्ष का 240, 1 वर्ष का 80 कितना हो जाएगा 8 या 24 यानी कि 80, और 2 वर्ष का 160, तो 2 वर्ष का 160 हो गया, और ये 170, तो 170 माइनस 160 बटा में हो गया है हाफ ऑफ 160 गुना 100%, मिलाने के लिए 100 से गुना हो गया, ऊपर 10 बच गया, यहाँ ये घट गया, कितना हो गया 10 बच गया, ये इतना हो गया 80 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया, और 8 4 से काटेंगे तो 2 हो गया, ये हो गया 25, 25 बटा 2 यानी कि 12.5%। ऑप्शन ए हो गया इसका राइट, ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखिए इस सवाल में जो है कि हमारा क्या पूछा जाता है, मूलधन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है,
तो मूलधन भी हम इसको जो है कि निकाल सकते हैं, है ना। मूलधन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकालेंगे जो देख लीजिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। 12.5% हो गया। ऐसे सवालों में जो है कि मूलधन भी पूछा जाता है। तो जैसे कि एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, आर टी, है ना, आर इंटू टी। तो कितना हुआ 12.5%। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। हमारा जो आया था अभी रेट, अब 25/2 टाइम कितना है 2 साल के लिए ख़त्म, यानी कि 25%। और ये 25% मतलब कि हो गया एस आई, जबकि यहाँ हमारा जो है कि एस आई कितना दिया हुआ था 160। तो 160 है ना, और हम 160 160 दिया हुआ है ना। तो 160 दिया हुआ है, 25% का मान 160, तो हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे तो 160/25 गुना 100, है ना। 25 से 60, 25 से कितना कटेगा, ये 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और ये कितना हो गया 460 आंसर। 16 चौक 64 640, सॉरी एक सेकेंड 125 कौन कॉल कर रहा है यार, 25 है ना, 100 कितना 25% दिया हुआ है मान, और 25%, अरे यार मार कर 25% हमारा रेट आ चुका है। अब देखिए हम क्या 25%, जबकि दिया हुआ है हमारा एस आई कितना दिया हुआ है, ये हमारा एस आई है 25% में, हमारा एस आई 25% है, और जबकि रियल में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 160। तो हमको निकालना है कितना 100% का मान, तो 160/25, 100% दे रहे 100 से गुना, 25 से 100 कट गया 4, और 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 64 हो जाता है, 640 हमारा इसका मूलधन हो जाता है, अगर मूलधन पूछता तो। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 900 रुपया दिया हुआ, और उसी धन पर 2 वर्ष का जो है कि CI दिया हुआ है। तो हमको जो है कि रेट पूछा है, इसका निकल जाएगा। 3 वर्ष का जो है कि 900 होता है, 1 वर्ष का कितना हो गया SI 300, और 2 वर्ष का 600। तो CI और SI का अंतर कितना हो गया 36 रुपये का, ऊपर लिख देंगे 36, और नीचे में हाफ ऑफ SI कितना 600, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1 कट गया 300, ये 00 से 00 खत्म, 3 से 36 कट गया, 12% हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर 3 वर्ष का जो है कि साधारण ब्याज दिया हुआ 1200 रुपया, 2 वर्ष का जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपया। तो रेट पूछा है, इसका भी निकल जाएगा। 3 वर्ष का तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, 2 वर्ष का SI निकाल लेंगे। 2 वर्ष का SI निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का 1200, 1 वर्ष का 400, 2 वर्ष का 800। तो CI और SI का अंतर ऊपर कितना हो गया 60 का, और नीचे हो गया हाफ ऑफ SI का मान कितना 800, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना, ये कट गया कितना बार में 400, और ये हो गया 00 से 00 खत्म, 4 से 60 ऊपर कट गया 15 बार में, 15%। ऑप्शन सी। अब देखिए एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि 4180 रुपये है। यदि वार्षिक ब्याज दर पर 20% है तो धनराशि कितनी है, इसको भी निकाल सकते हैं हम चाहेंगे तो, आराम से निकाल देंगे। अगर एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, तो इसको 2 वर्षों के लिए अब कितना दर दे रहा है, दर है हमारा 20%। 20% का मान CI तो कितना हो जाता है 44%, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जबकि दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कितना 4180, तो हमको 100% का मान निकालना है। क्या कर देंगे 4180/44 है ना, गुना 100 हो गया। अब इसको जो है कि चाहेंगे तो हल करना है तो हल कर सकते हैं, या यूनिटरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 8 1 9 खत्म, ये ऊपर 4 बच गया, और नीचे 4 4 8 बच गया, तो 4 4 8। तो ये जब नीचे 8 बचता है तो क्या करते हैं, ऊपर भी 8 से गुना करते हैं, तो 4 8 32 32 को 3 2 5 हम ऑप्शन में मिलाते हैं। ऑप्शन 5 किसका आता है 8 8 16 16 हो गया, लिख सकते हैं 6 1 7 लिख सकते हैं। 9 खत्म हो गया, ये 5 बच गया, ये हो सकता है आंसर। 9 खत्म हो गया, ये 8 बच गया, इसका 8 हो गया, ये 8 5 13 13 का 3 1 4 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मार्कर का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ।
चलिए, क्रय कल्याण क्रम से 5%, 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की राशि धनराशि निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? कितना है 2 वर्ष में जो है कि वो पूछा, निकल जाएगा। क्रय 5%, 10%, तो 5% कितना हो गया हमारा? 5% ये हो गया लगभग हमारा 15.5%, है ना? कितना हो गया? जबकि संयोजित 2 वर्षों के धनराशि ये 12,000 रुपये की धनराशि निवेश किया था। तो ये दिया हुआ है हमारा मूलधन, यानी कि 12,000 का दिया हुआ है 100%, और हमसे पूछ क्या रहा है? तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ये हमारा CI हो गया कितना 15.5 का मान पूछा है। 2 1 3 हो गया, 5 5 10 1 11, 11 का क्या लिख सकते हैं? 2, 3 गुना 2 6। अब हम ऑप्शन से मिलाते हैं, 6 किसका आ रहा है? 9 खत्म हो गया, 2 1 3 हो गया, इसका 9 खत्म, इसका 1 हो गया, 8 1 9 खत्म, 6 हो गया, 8 1 9 खत्म, 8 हो गया। ऑप्शन एक ही को जो 6 से मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर 1560। 30,000 रुपये मूलधन पर 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और पर उधार लिए गए 2 वर्ष के अंत में धनराशि कितना हो जाएगा? मिश्र धन पूछ रहा है। धनराशि 30,000 रुपये है ना, तो 30,000 रुपये 7%, तो क्या हो जाएगा? 7% का मान हो जाता है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 7 दूना 14 और 7 7 49, यानी कि 14.49 यही ना होता है, 14.49। जबकि कह रहा है कि ये 30,000 दिया हुआ है, तो 30,000 है ना, 30,000 और ये बटा में कितना? ये जो मूलधन है, तो मूलधन को 100% हमसे पूछ क्या रहा है? बाद कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। तो ये 114.49 का मान पूछ रहा है। 3 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, इधर 1 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया। अब मिला ले तो ऑप्शन से 7 4 11 11 3 14 14 3 14 4 18 18 3 21 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 7 2 9 खत्म, 4 3 7 1 8, ये हो गया 8 हमारा। फिर हो गया 6 3 9 खत्म, 7 8 15 और 7 8 15 हो गया, और 5 20 20 को 2 हो गया। 3 3 6 6 2 8 8 4 12 12 8 20 20 को 2। ऑप्शन 3 हमारा एक ही को मिल रहा है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन ए। यदि ब्याज दर पर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष, तो 2 वर्षों में 6,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 वर्षों के लिए, तो 2 एक पर है 2 और एक पर है जो है कि 2.5, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4। 2 वर्षों के लिए जोड़ देंगे एक बार जो है कि भाग दे देंगे 100 से, तो लगभग हो जाएगा 4.55% होगा ना। 4.55%, 2 वर्षों में 6,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 वर्षों में 600 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो 600 रुपया, ये 6,000 रुपये ये जो दिया हुआ क्या हमारा मूलधन 4.55 का मान पूछा है। 5 5 10 14 14 का क्या होगा? 4 5 5 6 30 30 का 3 किससे मिलता है? 4 2 6 7 9 खत्म, ये 3 7 2 9 3 5 8 1 9, यही ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा 273 राइट आंसर। एक दिन को 5808 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो ऋण की कुल राशि क्या होगी? राशि पूछ रहा है ना, 5808 रुपये का। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि 10% जो दिया हुआ है उसका निकालो। 10% का मान कितना होता है? 1/10, यानी कि प्रिंसिपल हो गया हमारा P हो गया, A हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये हो गया 11। कितना वर्ष के लिए? 2 समान, तो ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 121। अब जो है कि हम इसको प्रत्येक किस्त में समान चुकाया जाता है, तो इसको इतना कितना से गुना करें कि इसके बराबर होते 11 से, इसको भी करेंगे 11 से, तो हो गया क्या? ये हो गया हमारा जो टोटल धन हो गया 210,
तो ये हो गया हमारा प्रत्येक किसका मान 121 हमसे दिया होगा, जबकि एक ऋण को इतना इतना किसने दिया होगा। तो 5808 जो है ये किसके बराबर दिया हुआ है, 121 का, है ना। तो ये इसको जो है कि काटेंगे, कितना बार में कटेगा, काट करके देखो 5808 को, है ना। तो 5808 को काटेगा तो लगभग जो है कितना बार में कट जाएगा, 48 बार में कट जाएगा, 48। तो वह धन जो भी होगा ना 210, यानी कि ये मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन 210 का 48 गुना कर दो, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 210 को 48 से गुना कर दो तो जो आएगा कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा तो हमारा हो जाएगा आंसर 1008 और फिर उस पर एक ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए।